अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। जब डॉक्टर लैला कहती है आपको कैसे पता कि डॉक्टर सितारा पूरी रात जाग रही थी, तो वो अपनी मिसेस की तरफ देखती है। मिसेस की तरफ देखकर तो उन्हें वो चीज़ याद आता है जब वो अपने रूम में सो रहे थे, गहरी नींद में थे, तब उनकी मोबाइल पर कॉल आ रही थी। ये हॉस्पिटल से इमरजेंसी के लिए डॉक्टर सितारा की ज़रूरत है। तो वो अपनी मिसेस को उठाती है, वो कहती जाओ सितारा से कहो उसका फ़ोन शायद ऑफ है, वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी हुई है तो उसकी ज़रूरत है। तो कहती है हम में से कोई भी जा सकता है, हम में से कोई भी जा सकता है। हाँ ये बात सही है, लेकिन उसका जाना ज़रूरी है, तुम बोल दो उसे। तो वो उसकी रूम की तरफ जाती, लेकिन जब वो उसके रूम की तरफ जाती तो वहाँ की कुछ चीज़ें सुन समझ जाती है। तो वो वापस आके सिर्फ इतना कहती है अब में से या तो तुम जाओ या तो वहाँ से किसी और डॉक्टर को भेजो जहाँ वहाँ नज़दीक ही रहती है। डॉक्टर सितारा को छोड़ दो। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैंने जो कहा वो करो ना, क्यों से बार बार सवाल पूछ रहे हो? लेकिन हुआ क्या? अच्छा मैं ये बताओ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बताओ। क्या मतलब क्या कर रहे हैं? अब हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं रात को रूम में अगर अकेले होते हैं तो? प्यार नहीं करते? जब अपनी बीवी की मुँह से ये बात सुनकर तो ये बोलती बंद हो जाती, तो कॉल लगा के किसी और डॉक्टर को वहाँ भेज देती है। तो कहती है सुबह उन्हें डिस्टर्ब मत करना, खास करके लैला, क्योंकि ना किसी भी तरीके से उसे डिस्टर्ब ना करे। मैं क्या कहूँ? वो तो पूछने वाली लड़की है। अब जो तुम्हें संभालना है तुम संभाल लो। तो मैं पूछ रही हूँ ना भाई आपको कैसे पता सितारा पूरी रात जागी थी? देखो तुम अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, कुछ ज़्यादा सवाल मत करो। समझी? खाना खाओ, नाश्ता करके हॉस्पिटल के लिए निकलो, और जब उठेंगे उनकी मर्जी। तो सब लोग समझ तो जाते हैं तो कोई कुछ कहता नहीं, सब सर झुका के खाने लगते। तब लैला फिर भी पूछने लगती तो उसके गर्लफ्रेंड उसके ताइस पर एक छुंटी कर दे, कहती आउच, ये क्या किया? तो उसको कहते अपना मुंह बंद करो, खाना खाओ, बकवास करती रहती हो। तुम्हें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? क्या क्या मतलब? मैंने इसमें अकल वाली क्या बात है? मैं तो पूछी तो उन्हें कैसे पता डॉक्टर सितारा ने क्या किया, और बताएगी कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लैला कभी अपने फ़ोन को ऑफ नहीं रखती। शायद हो गया होगा, चार्जिंग खत्म हो गई होगी, कुछ और प्रॉब्लम होगी। बहुत सी प्रॉब्लम होती है दुनिया में इंसान के लिए, ज़रूरी थोड़ी है एक प्रॉब्लम हो। और तुम अच्छे पूछना क्यों, क्या चाहती हो ये बताओ। लेकिन मैंने तो बस ये पूछा सितारा क्या कर रही थी पूरी रात? जो हम करते हैं वो नहीं कर सकती? मजाक मत करो, वो ये नहीं कर सकती? एक्सक्यूज मी? जिस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड एक्सक्यूज कहती तो सब उसकी तरफ देखते हैं, तो सबको सॉरी कहते हैं। हाँ आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, खामोशी से नाश्ता करो, यहाँ से निकल के फिर बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ये कहकर वो लोग नाश्ता करते, तब वो बाहर आके उसे पकड़ के कहती तुमने क्या कहा? वो क्यों नहीं कर सकती? अरे वो इस टाइप की है नहीं, 1990 टाइप की लड़की है, और वो शादी से पहले कुछ नहीं करेगी, ये तो गारंटी कर सकती। ओह अच्छा, शादी से पहले कुछ नहीं कर सकती? तुमने तो सब कुछ कर लिया शादी से पहले, अब तक तो शादी नहीं की है मुझसे। अरे मैं न्यू जनरेशन हूँ, न्यू चीज़ें करती हूँ। वो देखो कोई भी हो, अगर लाइफ पार्टनर, अपनी लाइफ का पार्टनर जिससे आप बेतहाशा प्यार करती है, उसकी ख्वाहिश की भी आप ख्याल रख सकती है। अगर मुस्कान सितारा ऐसी नहीं तो मुस्कान को वो चीज़ चाहिए होगी, तो क्या मजबूरी में किया होगा उसने? एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल यार, कौन मजबूरी में ये सब करता है? ये तुम करती हो मजबूरी में? हाँ ये क्या बात है, भला बदतमीज वाली बातें मत करो। मैं क्यों मजबूरी में करूँ? ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा प्यार है जो मैं तुम पर रिचौर करती, तो फिर बस यही सोच लो और ज़्यादा बकवास मत करो। अब सितारा के सामने ये पूछने मत बैठ जाना कि तुमने वाकई किया है, तुमने कैसे किया, तुम तो 90 वाली आत्मा हो, तुमने नई जनरेशन में कैसे कदम रखा? और मैं पूछूंगी तो जैसे वो जवाब दे देगी ना, मुझे घूर के ना देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे घूरेगी। तुम्हें पता है फिर भी तुम ऐसी हरकतें करते हो। चलो चलते हैं हॉस्पिटल, आज लगता है हमें भी सितारा का काम देखना पड़ेगा। चलो, ये कहकर वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते, सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब तक सितारा और मुस्कान को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया था। एक टाइम ऐसे आता है, मुस्कान सितारा की आंखें खुल जाती है। जब सितारा की आंखें खुलती है तो देखती है अपनी बाहों में मुस्कान को, जो बड़े सुकून से उसके सीने पर सर रख के सो रही थी, बिल्कुल एक बच्चों की तरह। एक बच्चा जो पूरी तरह से अपनी माँ को हक करके सोता है, वैसे
सितारा की चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और उसके फोrehead पर किस करके कहती है, कल की रात हमेशा याद रहेगी, माय पास्ट नाइट। पता नहीं कैसे, बट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस आई लव यू ये कहकर और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब उसे अपने मोबाइल के को याद आता है कि मेरा मोबाइल कहाँ है। तो अपनी साइड में देखती तो अपने हाथ को थोड़ा सा वो खिसकने की कोशिश करती है, तो मुस्कान में थोड़ी सी हलचल होती, तो लेकिन वो अपनी चीज़ को रोकती नहीं, आराम आराम से खिसक के वो मोबाइल लेकर फिर से अपनी जगह पर आके उस मुस्कान को हक कर लेती। जैसे ही मोबाइल की तरफ देखती तो कहती ये मेरे मोबाइल ऑफ है। तो वो उसे ऑन करने की कोशिश करती तो कहती शिट यार, कर रहा था मैंने इसे, कल से ही इसे चार्ज बहुत कम था और ये ऑफ हो गया। अब मुझे इसे मोबाइल को चार्जिंग पर लगाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे उठना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता ये मुझे उठने देगी। वैसे टाइम क्या हो रहा होगा। तो वो अंगड़ाई लेने की कोशिश करती है, थोड़ी सी अंगड़ाई लेके फिर से मुस्कान की आवाज़ आती है तो कहती है अरे यार, अंगड़ाई भी मैं नहीं ले सकती क्या। ये कहकर फिर से वो उसे हक कर लेती है। तकरीबन 11 बजे 11 बजे मुस्कान की हल्की हल्की आंखें खुलती है। सितारा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, हालांकि वो जागी हुई थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की थी। मुस्कान अंगड़ाई लेकर मुस्कान अपनी आंखों को खोलकर थोड़ी सी अंगड़ाई लेती है और अंगड़ाई लेकर जब देखती है कि वो कहाँ पर है, वो किस सिचुएशन पे है, तो उसे शर्म आ जाती है। वो ब्लैंकेट को अपने पूरे फेस पर छुपा लेती है, पूरे चेहरे को पूरी तरह से अपने ब्लैंकेट के अंदर ले लेती है। लेकिन देखती है कि सितारा सो रही है, तो हल्का सा अपने ब्लैंकेट को हटा के उसकी तरफ देखती है। उसकी बॉडी में, सितारा की बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं थे। हालांकि मोहब्बत तो सितारा ने की थी और असर उसके चेहरे पर सख्त नज़र अब भी आ रही थी, थकावट के मारे अब भी उसका चेहरा सुस्त नज़र आ रहा था। तो वो क्या करती है, पहले थोड़ा सा खुद को कवर करके चादर को अपने ऊपर लेकर वो सितारा के सर के पास जाती है, उसके माथे पर प्यार करती है, उसकी आंखों पर प्यार करती है, उसके गालों पर प्यार करती है, यहाँ तक कि उसकी चिन और उसकी नोज पर भी प्यार करती है। जब वो उठने ही वाली होती है तो उसे अपनी कमर पर एक पकड़ की में एहसास होता है। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, दिस नॉट फे, सब चीज़ों को तो आपने कुछ कर लिया है, एक होंठों का क्या कहता, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्या आपको, बिना उसे कुछ करके वहाँ से उठ रही है आप, सबको खुश कर दिया, बस एक होंठों को नाराज़ कर रही है, ऐसा क्यों। वो अपनी आंखें नहीं खोलती, बस मुंह से सिर्फ बोलती है। तो सितारा उसकी तरफ देखकर कहती है ये नींद में बोल रही है। वो उसके करीब आती है, जैसे ही वो अपने चेहरे को ले जाकर उसकी आंखों को गौर से देखने की कोशिश करती है, तब सितारा अपने हाथों को उसके कमर से हटा के उसके चेहरे को पकड़ के पूरी तरह से अपने ऊपर झुका के उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। 5 मिनट तक उसकी ये किस चलती है और फिर इसके बाद कहती है अब मेरे होंठ भी खुश हो जाएंगे, अपनी आंखें तो खोलो फिर बोलो, मुझे डाउट हो रहा है कि तुम सब कुछ नींद में कर रही हो। नींद में कौन इतनी चीज़ें करता है और कौन इतनी चीज़ें बोलता है। वो हल्की सी अपनी आंखें खोलती है, कल का नशा अब भी सितारा की आंखों में झलक रहा था। सितारा की आंखों को देखकर एक पल के लिए वो अपनी नजरें हटा लेती सितारा की आंखों से और यहाँ वहाँ देखने लगती। सितारा कहती ये क्या बात हुई, मैंने ज़बरदस्ती आपसे किस मांगा इसलिए आपने अपनी नजरें हटाई, या फिर कोई और वजह है। कल का नशा अब भी तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। हाँ, पीने के लिए तो आपने मुझे दे दिया था, अच्छा खासा पी लिया था नशा, अगर अब भी नशा आ रहा है, आंखों में झलक रहा है, तो फिर क्या, फिर से कर सकते हैं हम, मुझ में अब भी एनर्जी है, मेरा पूरी बॉडी दुख रही है सितारा। ये कहकर उसके सीने पर सर रख देती है। सितारा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और उसके सर को सहलाते हुए कहती अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मैंने तो तुमसे आपसे कहा था कि आपको थोड़ी सी कसरत कर लेनी चाहिए। कसरत किस चीज़ के लिए, मेरा मतलब खाने की कसरत कर लेनी चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपका स्टेमिना 100 से 100 रहे, यानी कि आपकी एनर्जी फुल रहे, चार्जिंग फुल रहे, लो होने की ज़रूरत नहीं हो। शड हाफ सितारा यार, ऐसे कैसे बातें कर रही हो तुम ऐसी बातें नहीं करती हो, तुम में शोभा नहीं देती। उठ शोभा,
मतलब अच्छी नहीं लगती। ओ, अच्छी नहीं लगती, ओके। बट वो क्या है ना स्वीट हार्ट, किसी ने मुझे चैलेंज किया था, किसी ने चैलेंज नहीं किया था, बार बार मुझे बूढ़ा आत्मा कह रहा था। तो बूढ़े आत्मे में थोड़ी सी नहीं 100 एनर्जी आ सकती, ये उसे बताना था। कभी पंगा ना ले, ये भी बताना था कि सोच समझ के बोला कीजिए हुजूर, हम में इतनी स्टोरा है, इतनी एनर्जी है, इतना सब कुछ है, अगर एक साथ आप उलट दो ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, एक रात में आपकी ये हालत हो गई। अभी तो बहुत सी रातें हमारी गुजरने वाली है। हाँ, लेकिन जब भी करूँगी इस बार मैं पहले करूँगी। अच्छा, कोई पब्लिसिटी है क्या? पहले मैं वाली बातें होगी। जिसको मौका मिले चढ़ जाए वो एक दूसरे के ऊपर। एक्सक्यूज मी, चढ़ जाए? हाँ बिल्कुल चढ़ जाए। अच्छा, कहीं पर भी चढ़ जाए ना, ये मत करना। आपका भरोसा नहीं, आप हॉस्पिटल में मुझ पर चढ़ जाओगी, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? क्या डरती हो आप लोगों से? क्या डरती हो कि मैं आपको प्यार करूं, आप पर चढ़ जाऊं? तो क्या डरती हो तुम किस चीज़ से? यही अभी जो तुमने कहा। नहीं, मैं नहीं डरती। आप मुझ पर चढ़ सकती हो, हर जगह चढ़ सकती हो, कहीं पर भी चढ़ सकती हो, लेकिन जगह चीज़ें देखकर चढ़ा कीजिए। ऐसा ना हो अगर आप चढ़ जाओ, इसके बाद जो मैं चढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो आप मुझे रोक नहीं पाओगी। और मेरी तो एनर्जी तो 100% रहती है, तो फिर सोच समझ के चढ़ा कीजिएगा। चढ़ते हुए उतरने का ख्याल रखिएगा, लेकिन जब अगर मैं चढ़ गई तो बहुत चीज़ें चढ़ जाएंगी आपके ऊपर। मेरी प्यार का रंग, मेरे इश्क का रंग, मेरी मोहब्बत का रंग, सब कुछ चढ़ जाएगा आपके ऊपर। फिर मत कीजिएगा सितारा, मैं थक गई सितारा, स्टॉप इट, वरना बाद में मैं रुकूंगी भी नहीं अगर मैं चढ़ना स्टार्ट करूँ तो। जस्ट शट अप यार, क्या बकवास करती हो? मेरे सवाल को वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब था? मैंने कहा कि तुम लोगों से डरती हो कि अगर तुम मुझसे प्यार करो और किसी को पता चले और तुम इस चीज़ को ना, मैं किसी के बाप से ना डरूं। लोगों का क्या कहना है, लोगों को जीने दो, जीने चाहिए, जी ले अपनी लाइफ में, किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करें। बस इतना ही चाहती हूँ मैं, इससे ज़्यादा थोड़ी कुछ चाहूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी मोहब्बत हमारी रहती है। अगर हम एक दूसरे पर चढ़ने के लिए तैयार है तो किसी के बाप की ताकत नहीं है मैं रोके। अगर आप चाहो तो मैं तुम पर चढ़ सकती हूँ, अगर इजाज़त दो तो। नहीं, मैं इतने स्टेमिना नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से बर्दाश्त कर सकूं। कल रात का जो तुमने किया है ना, वही संभालना मुश्किल हो रहा है, और मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है सितारा। यू नो माई फर्स्ट टाइम। ओह अच्छा, योर फर्स्ट टाइम। हाँ, मैंने तो कई दफ़ा की है, लड़कियों से की है। जो भी नई इंटर्नशिप डॉक्टर आती है मैं उनके साथ ही करती हूँ, उन पर चढ़ जाती हूँ। व्हाट, क्या बकवास की? जो आंखें बंद करके लेटी थी उसकी बातें सुन रही थी, जब सितारा इतनी सारी चीज़ें की थी तो उसे घूर के देखती। इसका क्या मतलब है? क्या बकवास कर रही हो तुम? तो आप जिस तरह कह रही हो यू आर फर्स्ट नाइट, तो मेरी भी तो फर्स्ट नाइट थी। मैंने भी फर्स्ट नाइट, नहीं तुम्हारी अभी तक फर्स्ट नाइट नहीं हुई है। हाँ, ये बात भी ठीक है, अभी तक मेरी फर्स्ट नाइट नहीं हुई। सही बात कह रही है आप। चढ़ी तो मैं थी आपके ऊपर, उतरना मुश्किल हो गया था मेरा। और आपकी एनर्जी तो पूरी तरह से मैंने अपने अंदर ले ली थी। आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मिलकर तो 100 तो होने ही थे ना। हाँ सितारा, ये क्या सी बातें कर रही हो आज तुम? जैसी आपको पसंद है वैसी बातें कर रही हूँ मैं। वैसे उठ जाइए, सुबह के 11 बज, 11:30 बज चुके हैं। अच्छा ठीक है, साढ़े क्या 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 कहा? सुबह के 11:30 बज रहे हैं, उठ जाइए। आ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी मोबाइल तो ऑफ है। एक्सक्यूज मी, मेरा मोबाइल ऑफ है, ये तुम्हें कैसे पता, आपको कैसे पता? मैंने तो ऑफ किया है कि रात को कोई डिस्टर्ब ना करे। सीरियसली मुस्कान, आपको पता है आई एम द डॉक्टर, यू द डॉक्टर। हम डॉक्टरों को किसी भी वक्त इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। मैं अपने मोबाइल को साइलेंट नहीं करती और आपने मेरे मोबाइल को ऑफ कर दिया। मैं ये सोच रही थी शायद चार्जिंग ख़त्म हो गई उसकी, और ये कहकर हाथ बढ़ा के मोबाइल लेती, लेकिन सितारा का हाथ पकड़ के उसका हाथ को फिर से अपनी कमर पे लग के कहती है, क्या एक दिन सिर्फ मेरा नहीं हो सकता था? मेरी तो सारे दिन, सारी रातें, सारा दोपहर सब कुछ आपका है। जितना चाहे ले लो, वो आप ही का है। लेकिन जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत एक पेशेंट को होती है तो वो पेशेंट का होता है, अपने लवर का नहीं। याद रखो इस बात को। आज किया है आपने ये गलती, आइंदा मत करना।
आई एम सॉरी, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आप मुझे सॉरी कभी मत कहिएगा, बस कोशिश कीजिए कि आप गलती ना करें। और आपको ये सॉरी वाला लफ्ज़ आपके चेहरे पर सूट नहीं करता। आपके चेहरे पर वो जो गुस्सा, जो हक होता है, जो आप मुझ पर झाड़ती हो ना, वो सब अच्छा होता है, वो अच्छा है, वो कीजिएगा। ये लफ्ज़ मत छोड़िएगा, ये लफ्ज़ मेरे लिए मत छोड़िएगा, ना खुद के लिए छोड़िएगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखिए। मैं डॉक्टर भी हूँ यार, इस तरह सारे दिन आप पे चढ़ना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त मैं आप पर चढ़ ही रहूँ, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मुझे इमरजेंसी केस में भी जाना पड़ता है। वहाँ से कॉल आ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसका ज़रूरत डॉक्टर सितारा की ज़रूरत उन सबको हो, तो फिर ओके ओके आई अंडरस्टैंड। फिर भी तुम नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आई एम सॉरी, गलती मेरी है। वो खुद से फिर उसका मोबाइल को चालू करके उसके हाथ में देके कहती है ये लो पकड़ो, और उसके सीने पर सर रख देती है। तो उसके सर को सहलाते हुए डॉक्टर सितारा वो मोबाइल देखने लगती है। मोबाइल देखती कि हॉस्पिटल से कितने कॉल आए, तो वो कॉल को रिटर्न करती है वहाँ पर स्टाफ से बात करने के लिए। तो जैसे कॉल उठाती है वहाँ की स्टाफ, तो कहती है यस आप लोगों ने कॉल किया था, मुझे कोई इमरजेंसी थी। यस मैम इमरजेंसी थी, बट डॉक्टर रियान ने सब कुछ संभाल लिया था। उन्होंने डॉक्टर आकाश को भेजा था, तो उन्होंने संभाल लिया। ओके, यानी कोई कोई और प्रॉब्लम? नो नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कल एक एक्सीडेंट केस आ गया था, उसमें आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आप शायद बिजी थी या शायद सो रही थी। आपका मोबाइल, हाँ मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी। ओ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, वरना आपके मोबाइल में अक्सर चार्ज होती रहती है, वरना आपका मोबाइल 24 घंटे ऑन, और उसकी घंटी इस कदर तेज़ होती है कि वो सामने वाले को भी जगा सके। गलती मेरी है, इसके लिए सॉरी कहती हूँ। आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि मोबाइल को अक्सर 100 पर रखो। नहीं नहीं मैम, ये आप क्या कह रही है, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इसलिए कह रही थी ना, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। ओके थैंक यू। तो जब सितारा ये सारी बातें सुनती, तो सितारा उसके सीने पर सर रख के कहती सॉरी ना, मुझे नहीं पता था। आपको पता था या नहीं पता था, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बस इतना कहना है, बाकी सब ठीक है। सितारा, यू लव मी ना? ऑफ कोर्स आई लव यू। अगर लव ना होता तो मैं आप पर चढ़ती थोड़ी। ओ बस करो यार, मैंने क्या लफ्ज़ क्या कह दिया, तुम इसे पकड़ के बैठ गई हो। मैंने बस कह दिया, छोड़ दो इस बात को। तो इसलिए तो कहती हूँ मेरी जान, आप सोच समझ के बोला कीजिए, ऐसा ना हो बाद में आपको इसी लफ्ज़ से इरिटेट होना पड़े और आपका एनर्जी और ज़्यादा लो हो जाए मुझे ये बताते हुए। बस करो मत बोलो, बस करो मत बोलो। अभी नींद आ रही बच्चा? बहुत ना आ रही है नींद, सोना है, लेकिन हमें हॉस्पिटल जाना है, इतना टाइम हो गया तो हॉस्पिटल में। लीव दे दो ना आज के लिए। आज के लिए क्या तुम मुझे अपनी बाहों में सोने की इजाज़त नहीं दे सकती? मैं तो पूरी ज़िंदगी आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार हूँ, पूरी ज़िंदगी। तो वो क्या करती है, एक मैसेज डॉक्टर रियान के पास भेज देती, सिर्फ इतना लिखती है कि अगर इमरजेंसी हो तो वहाँ के स्टाफ को कहिए मुझे कॉल कीजिएगा। मैसेज में बस इतना लिखती है कि इमरजेंसी हो तो वहाँ के स्टाफ को मुझे कॉल करने के लिए, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो तुम्हें लेट आऊँगे या शायद आज आ भी ना पाऊँ, इमरजेंसी के लिए मैं ऑनलाइन रहूँगी। तब वहाँ से रिटर्न में डॉक्टर लियान लिखते हैं, अच्छा इमरजेंसी में, जब आपकी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो आपको फ़ोन ही ऑफ होता है मिस सितारा, डॉक्टर सितारा। आपको नहीं लगता कि आजकल आप कुछ छुट्टियाँ लगाने लगी? वरना डॉक्टर सितारा ने आज तक ज़िंदगी में कभी भी हॉस्पिटल में छुट्टी वाली मैसेज मेरे पास नहीं भेजे, और आज पहली दफ़ा है वो छुट्टी की मैसेज भेजती है। क्या बात है, एनीथिंग इमरजेंसी सीरियस या नॉट सीरियस? अगर सीरियस है तो नहीं आना, अगर सीरियस नहीं है तो आ जाना हॉस्पिटल, कोई भी टाइम पर आ जाना, तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल है, टाइम टेबल की तुम्हें ज़रूरत नहीं। तो वो सिर्फ ओके लिखती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखती। तो सितारा मुस्कान कहती है क्या हुआ, सोने दो ना। सो जाओ बच्चा, सो जाओ। तो अपनी मोम को मैसेज करती है, हमें डिस्टर्ब ना करें, बस हमें आराम करना है, हमें सोना है। ये कहकर वो मैसेज अपनी मोम को भी दे देती। उसकी मोम अभी बैठी, सब लोग बाहर बैठे गार्डन एरिया में बैठे, तो वो बातें कर रहे थे, हंस कर मजाक कर रहे थे। वहाँ पर मिसेस रियान की सास
और उनकी दादी नानी और फिर बेटी थी उनकी मम्मा, सितारा की मम्मा और मुस्कान की मम्मा, चारों लेडीज़ बैठ के बातें कर रही थी। तब उनके मोबाइल पर जब बीप होते तो बीप देखकर मोबाइल ऑन करके देखती कि क्या बात है, पहली दफ़ा होगा तो मेरी बेटी हॉस्पिटल नहीं जा रही। तो वहाँ पर मिसेस रियान की मदर यानी कि रियान की मम्मा कहती क्या हुआ भाई, वो मैसेज उसको तरफ दिखाती, भाई तुम्हारी बेटी पक्की प्यार में पड़ गई है। ये प्यार के ही लक्षण है जब पार्टनर आपकी बाहों में सुकून से सोने की फरमाइश करे और आपकी पार्टनर आपसे जिद करे कि आज के दिन कहीं नहीं जाना, बस आपकी बाहों में सोना है, तब ये मैसेजेस आता है हमारे पास। क्या कहती है, सही कहा ना मैंने? हाँ, ये बात तो सच है। सब लोग हंसने लगते हैं। तब आके उसकी मम्मा कहती है, डॉक्टर रियान की नानी, हाँ तुम लोगों के ज़माने में भी ये होता था, हमारे भी ज़माने में ये होता था। कुछ बातें चीज़ें अच्छी कुछ कड़वी होती हैं, तो दो इंसानों के चेहरे के रंग थोड़े से चेंज होते हैं। लेकिन उनकी तरफ देखकर उसकी मम्मा कहती, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब नई जनरेशन है, नई चीज़ें, ऐसे आए दिन मैसेजेस तुम लोग को मिलते रहेंगे। अच्छी चीज़ें याद रखो ना अपनी लाइफ की, अच्छी यादें। हाँ, अच्छा हमारी लाइफ में तो अच्छी यादें भी बुरी यादों में तब्दील हो चुकी हैं। सितारा की मम्मा कहती, देखो प्रेरणा, ये वक्त वक्त की बात है, अब पुरानी बातों को छोड़ो, बच्चों की नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब उन सितारा से पूछो उसे आगे क्या करना है। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर लिया, अपनी मोहब्बत को अपना भी लिया, अपनी मोहब्बत को अपने रूम तक लेके चली गई। तो आगे क्या प्लान है उसको ये बताओ। एग्ज़ाम तो मुस्कान ने दे दिया, अब उसके रिज़ल्ट की इंतज़ार है। मुझे डाउट है, मुस्कान की मम्मा कहती है, डाउट तो मुझे भी है लेकिन उसे पास होना पड़ेगा। सितारा ने पोजीशन वाली शर्त नहीं रखी है, सितारा ने बस ये कहा तो उसे पास होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये पेपर ख़त्म होगी तब, और या तो रिजल्ट के बाद उसके रूम में आए या तो पहले, लेकिन वो मुस्कान है कुछ भी कर सकती है, तो पहले ही चली गई थी, उसे डर था। तो ये लोग इसी तरह बातें करते, तब वहाँ पर जूस के गिलास लेकर वहाँ की सर्वेंट आ जाती, कहती मैम आप लोगों ने जूस मंगाया था? तो कहती हाँ बिल्कुल मंगवाया था, दे दो। ये कहकर सब लोग जूस पीने लगते हैं। वही दूसरी तरफ मुस्कान सितारा के ऊपर अब भी सोई हुई थी पूरी तरह से। अब वो जिस तरह से पहले साइड से लेटी थी बेड पर आधा मुस्कान सितारा की चेस्ट पर थी, लेकिन अब पूरी तरह से उसके ऊपर आके उसके सीने पर सोई थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से सितारा की बॉडी से टच हो चुकी थी। जब सितारा को उसकी बॉडी का एहसास होता है, क्योंकि उनके जिस्म में तो कोई कपड़े थे नहीं, तो वो आंखें खोल लेती है। तो सितारा की आंखों पर अपने हाथ रख के मुस्कान कहने लगती है, सितारा बोलो। वो उसके हाथ को पकड़ के अपने होंठों पर ले जाकर एक किस करके उसके हाथ को अपने होंठों पर ही रख देती है। कहती है ओ किस करके उसके हाथ को फिर से ले जाकर अपनी आंखों पर रख देती है। एक डाउट है एग्ज़ाम का। आपको तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हें किसी और चीज़ का डाउट हो या ना हो, एग्ज़ाम का ज़रूर हो सकता है। तो क्या डाउट है आपको? अगर मैं पोजीशन ना ले मंजूर है, मुझे पोजीशन की नहीं, मुझे आपके पास होने की ज़रूरत है। पोजीशन तो कोई भी ला सकता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप पास होंगी मुझे इस बात का यकीन है। लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा मेरा दिल कह रहा है आप पोजीशन भी लाओगी। इतना भी यकीन मत रखो मुझ पर। नहीं, आपने जिस तरह मेहनत की है, जिस तरह आपने पेपर दिए, जिस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर पेपर दिए, उससे तो 100% आपको पोजीशन मिलनी चाहिए। पहली मिलेगी ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी, दूसरी भी मिलेगी ये भी मैं खुश रहूँगी। अगर मैं पोजीशन ना लाऊँ के तुम बोर हो जाओगी कि मतलब बोर हो जाएंगी, मतलब ये कि लोगों को ये बताने से डर जाओगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पास हुई है, पोजीशन नहीं लाई। मेरे लिए पोजीशन इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। आपका होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपका इस तरह मेरे साथ होना मेरे लिए इस चीज़ का इम्पोर्टेंट है। बाकी पोजीशन लाना ये तो लोगों की बात, दुनिया के दिखाने की बात होती है। अच्छा तो तुम इतने सारे पोजीशन लाई हो तो दुनिया को दिखाने के लिए? शायद हाँ, दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि मैं मिस्टर अनुराग वासु की बेटी हूँ या मिस्टर प्रेरणा की बेटी हूँ, उनकी बेटियों के उनके बीवी और हस्बैंड पोजीशन लाते हैं। डैड अगर सेकंड आते थे, मामा फर्स्ट आती थे। मिस्टर अनुराग वासु सेकंड आते थे तो मम्मा फर्स्ट आती थी। तो यही दिखाना ज़रूरी था। इस चीज़ का बैलेंस रखने के लिए अक्सर मुझे कॉल पर यही चीज़ सुननी होती थी, एग्ज़ाम हो रहे हैं तुम्हें पोजीशन लानी है,
एग्ज़ाम हो रही है तुम्हें पोजीशन लानी है, एग्ज़ाम हो रही है तुम्हें पोजीशन लानी है। कभी कभार सोचती हूँ चल अगर फेल हो जाती तो क्या होगा, तो फेल होंगी तो ये सोचकर एक दिन फेल भी हो गई थी। क्या मेडिकल के टाइम पर? नहीं, स्कूल के टाइम पर। आप भूल गई? 8वीं क्लास के पेपर हुए थे तो मैं फेल हो गई थी जानबूझ के। तो पापा ने टीचर को पैसे देकर मुझे आगे क्लास में बिठा दिया, और जो इसके बाद मुझे सुनना पड़ा, इसके बाद मैंने कह दिया कि ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होना। फर्स्ट नंबर 1 सितारा, नंबर 1 सितारा को होना है तो नंबर 1 पर हो गई। इसलिए जब से लेकर अब तक तो मैं नंबर 1 पर हूँ। और आप इस पत्ते को कोई काट भी नहीं सकता नंबर 1 पर। अगर आप चाहो तो काट सकती हो, आपको हक है, किसी और को नहीं हक। या इजाज़त मैं किसी को नहीं दूंगी, आपको सारी चीज़ों का इजाज़त है। नहीं, मैं पास हो जाऊँ यही गनीमत है। अब तो मुझसे नाराज़ ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। मुझसे नाराज़ मत होना। नहीं होंगी। अगर फेल भी होगी तब भी नाराज़ मत होना। ये बात तो नहीं मान सकती, गुस्सा तो कर सकती हो आप पे। तुम मुझ पे गुस्सा करोगी क्या? मुझ पे गुस्सा करोगी? ये कहकर उसके चेस्ट पर जोर से पैर कर देती। आउच! ये क्या कर रही हो? तुमने कैसे कह दिया कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगी? बताओ कैसे कह दिया? वो फिर से उसे बाइट करती। अरे 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 अरे, मैंने कहा लेकिन किया तो नहीं। नहीं, अगर मैं फेल भी होगी तब भी तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, आप फेल नहीं हो सकती। आपकी 5 साल की मेहनत है इस पर लगी हुई है। 5 साल आपने जो मेहनत की है इस पोजीशन में आने के लिए, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि आप फेल हो सकती है। आपको पास होना ही इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मुझे पोजीशन नहीं चाहिए। तो आप तुम मुझ पर भरोसा भी नहीं रखती कि मैं पोजीशन भी ला सकती हूँ? कोई मुझ पर भरोसा नहीं रखता, मैं रख सकती हूँ। मैं कह तो रही हूँ आप पोजीशन लाओगी आज इस दफ़ा। हाँ, अगर तुमने किसी को पैसे ना दिए हो। मैं पैसे नहीं दे सकती, मैं रिश्वत वाले काम नहीं करती स्वीट हार्ट। रिश्वत वाले काम कोई और करता है। हाँ, ये भी पता है तुम्हें इस चीज़ों से नफरत है। ऑफकोर्स नफरत है। जब मुझे जिस चीज़ से नफरत है तो मैं अपने पार्टनर के लिए वो चीज़ क्यों करूँ भला? ज़रा बताओ, किसी का हक क्यों लूँ? जो इतना इंसान एक मेहनत करता है, अपने बलबूते पर इतनी मेहनत करता है, पूरी रात दिन मेहनत करता है, पढ़ता है सारे दिन, अपने काम करता है, फिर अपनी कामों पर लग जाता है, अपनी चीज़ें संभालता है। अगर कभी कभार कुछ ऐसी लड़कियां होती जो घर भी संभालती है और अपनी लाइफ की स्ट्रगल भी करती है, उनकी मेहनत का फल मैं तुम्हें क्यों दूँ? मैं आपको क्यों दूँ, ये बताओ ज़रा। ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी ना ये आप फर्स्ट आएंगी तो ये बात पक्की है मेरी। दिल कह रहा है मेरा। ये कहकर उसके हाथ को अपने दिल पर रखती है। सर तो पहले से वहाँ था तो कहती थोड़ा सर ऊपर कीजिए, मुझे सोना है, तुम्हारे सीने पर सर रख के तुम्हारे दिल की धड़कन सुननी है। हाँ, वो सारी ज़िंदगी सुन सकते हैं आप। ज़रा थोड़ा सा उठिए प्लीज़, थोड़ा सा सर ऊपर कीजिए, ज़्यादा नहीं। तो सर ऊपर करती तो उसके हाथ को ले जाकर अपनी चेस्ट पर रखती, सीने पर रखती है, और उसके सर को उसी के हाथ पे ऊपर रखती। कहती अब बताइए क्या महसूस हो रहा है? तुम्हारे दिल की धड़कन। और ये दिल कह रहा है कि आप पोजीशन लोगी लोगी लोगी। वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। वो उसके कंधे को सहला रही थी। तो मुस्कान क्या करती है? वो थोड़ी सी ऊपर होकर उसकी तरफ देखती है, एक तीखी सी स्मेल देखती है। मुस्कान उसकी नज़र को पढ़ने की कोशिश करती है। जब उसकी नज़र को पढ़ती तो कहती इस वक्त नहीं, इस वक्त बिल्कुल भी नहीं, सुबह है, सब जाग चुके हैं। ऐसे कैसे? तुमने किया है, अब मेरी बारी। ये कहकर उसके होंठों को किस करना स्टार्ट कर देती। सितारा थोड़ा सा कोशिश करती उसे दूर होने की, कहती नहीं देखो, ऐसा नहीं कर सकते, सुबह है, सुबह अच्छी बात नहीं है, सुबह में कौन ये करता है? एक्सक्यूज मी, इस चीज़ का कोई टाइम नहीं होता। इसके कोई भी किसी भी वक्त कर सकता है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे रात के लास्ट टाइम हो, किसी भी टाइम पर चढ़ सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। ये कहकर जो केसेस करना स्टार्ट करती है मुस्कान, सितारा खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती, बहुत ज़्यादा। कभी तकिए को पकड़ती है, कभी उसके सर को पकड़ के सर को दोनों हाथों से ऊपर करने की कोशिश करती है। तो सितारा क्या करती है? मुस्कान, देखो तुमने अपना किया, मेरी एनर्जी आ गई तो मुझे करने दो। मैं अपनी अधूरी नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने शुरू की तो आपकी अधूरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा कैसे? ये कहकर उसके हाथों को जिस तरह कर रात उसने बांध देते, उसके हाथों को कस के बांध देती है।
लेकिन मुस्कान वो नहीं जानती थी सितारा सितारा है, मुस्कान नहीं। जिस तरह सितारा ने बांधी थी उसके हाथों को, उस तरह से टाइट तो कोशिश तो करती है सितारा, लेकिन हो नहीं जाता। लेकिन जो भी होता है वो बन जाती है। सितारा जब ये देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, तो वो अपने हाथों को दोनों ले जाकर खुद से अपने हाथों को ग्रैब कर लेती है, मतलब मुट्ठी बना लेती है, तो वो आंखें बंद कर लेती है। इसका ये मतलब है आपको इजाज़त है, आपको जो करना है करिए। जिस तरह से मुस्कान उसके अपर लिप, लोअर लिप टम सकिंग करती है, हल्की हल्की बाइट करती है, और ऐसा करते करते उसकी नेक की तरफ आती है, उसके जॉन लाइन की तरफ आती है, उसके चिन को हल्की सी बाइट करती है। लेकिन वो कुछ सोच कर वो क्या करती है, वो उसकी चिन पर बहुत ज़ोर की बाइट करती है। सितारा जब ये महसूस करती है तो कहती है, ये क्या कर रही हो, तुम आवाज़ नहीं निकाल रही, ये चेक करना था मुझे। लेकिन अब भी नहीं की, आवाज़ निकाला नहीं, बस चेक करना था। तुम जाग रही हो या सो रही हो, जिस तरह तुमने अपनी आंखें बंद की हैं, तुम्हारी कोई रिएक्शन नहीं, ना चेहरे पर कोई भाव, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या रोमांस में कर रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर भाव ही नहीं है। तो सितारा की इसकी बात सुनकर सितारा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। हाँ पागल हो, एक नंबर की पागल हो। चेहरे के अलावा कहीं और काट सकती हो काट लीजिएगा, चेहरे पे मत काटिएगा, हॉस्पिटल जाना होता है, डॉक्टर मरीज को देखना पड़ता है। अच्छा अब तो मैं ज़रूर काटूंगी, ये कहकर उसके गालों पर जाके एक बहुत जोर की बाइट लगाती है। ये करती है तो सितारा के मुंह से की आवाज़ निकलती, कहती हाँ ये आवाज़, यही आवाज़ मुझे सुननी थी। वो ये कहकर उसकी गाल पर किस करती है, फिर इसके जो किस्से स्टार्ट होती है, लिपिंग करती है अपनी ज़बान को उसके लाइफ उसके चिन को लेकर उसके चेस्ट की तरफ जाती है, आराम आराम से वो उसकी पूरी बॉडी पर अपने प्यार की निछावर कर रही थी, बहुत ज़्यादा पैशनेट कर रही थी। अगर ये कहें जो सितारा थी कल रात को एक्टिव, अब हो चुकी है मुस्कान एक्टिव, और मुस्कान उसके चेस्ट को प्रेस करती, इतने ज़ोर से प्रेस करती उसके नाखून तक उसके चेस्ट के अंदर घुस जाते हैं, और उसके चेस्ट को हल्की सी निशाने भी लग जाती है, और कट भी लग चुकी थी। और उसके निप्पल को लेकर सफ करती है, हल्की हल्की बाइट करती है, उसके बूब्स को एक मुंह में लेकर दूसरे को उसको प्रेस करने स्टार्ट कर देती। जिस 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 तरह से वो कर रही थी उसकी कंडीशन, सितारा की कंडीशन ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। हाँ पैशनेट वो भी हो चुकी थी, कह सकते उसके अंदर भी अब सितारा की ही एनर्जी आ चुकी थी। रिटर्न डबल जब एनर्जी होती तो एनर्जी किस हद तक बढ़ती है वो चीज़ें उसे दिखा रही थी। तो वो इसी तरह करते करते उसके चेस्ट से नीचे आकर उसके नेवल की तरफ, उसकी कमर की तरफ बैठ करती है, किस करती है, लिप करती है, और अपनी ज़बान को राउंड राउंड उसके के नेवल की साइड में घुमाने लगती है। इस तरह करते करते कभी हाथों की उंगलियों की शरारत करती है, कभी नेवल के ऊपर अपने होंठों को रख के, कभी जबान को ले जाकर उसके ऊपर शरारत करती है। इस तरह करते करते वो उसकी कमर को बहुत ज़ोर से प्रेस करती है। प्रेस करते करते उसके नेवल पर किस कर रही थी। वो दोनों हाथों से उसकी कमर को और अपने चेहरे को उसके नेवल के ऊपर रखकर किस करना स्टार्ट कर देती। जिस तरह से किस करती, जिस तरह से उसके हाथों के प्रेशर उसकी कमर पर पड़ रही थी, वो अपने हाथों को ले जाकर उसके चेस्ट के ऊपर रखती, दोनों चेस्ट ऊपर अपने दोनों हाथों को रखकर प्रेस करती है, और कभी उसके निप्पल से छोटी सी छेड़खानी करती है। फिर इसी तरह करते करते उसके नेवल के से नीचे और थोड़ा और नीचे आकर उसके टाइल्स पे किस करती है, हल्की बाइट करती है, उसके टाइल्स को बहुत प्यार से किस करती है, और कभी बहुत ज़ोर से बाइट करती है। इस तरह करते करते उसके लोहल पार्ट की तरफ आ जाती है, और उसकी तरफ देखकर, उसकी आंखों में देखकर वो अपने हाथों को ले जाकर पहले अपने हथेली को उसके लोअर पार्ट की तरफ कुछ हरकतें करती है, ये कहो से सहलाती है, फिर जो फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देती है। और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब, अब वो अपनी प्रोसीजर पर स्टार्ट हो चुकी थी, वो कर रही थी। वो अपने हाथों को, एक हाथ को ऊपर ले जाकर उसके बूब्स को, दूसरे हाथ से नीचे से बहुत सी चीज़ें करने स्टार्ट कर देती, जिसकी वजह से सितारा अपने मुंह पर अपने वो बंधे हुए हाथ रख देती है, अपने हाथों को कुछ से काटना स्टार्ट कर देती है। तब वो थोड़ा सा रुक के उसके हाथों को पकड़ के नीचे करके कहती, ये हक मेरा है, इसे मैं कर सकती तुम नहीं, ये कहकर उसके हाथों को एक बहुत ज़ोर की बाइट देती है, और फिर से उसके हाथों को उसके मुंह पर रख देती थी, पकड़ो अपने मुंह को। तो वो फिर से अपनी चीज़ें स्टार्ट कर देती है। फिर वो जैसे ही कंप्लीट होती नहीं होती, फिर उठ के उसके ऊपर उसकी बॉडी को रफ करना, अपनी बॉडी के साथ उसकी बॉडी को चिपका कर उसकी बॉडी को रफ करना स्टार्ट कर देती है।
बहुत प्यार से, बहुत कभी हल्की सी करती, कभी फास्ट करती है, जिससे सितारा अपने दोनों हाथों को ले जाकर उसके गले में रखकर उसके ऊपर अपने सर को पकड़ के अपनी तरफ ला के किस करना स्टार्ट कर देती है और फिर से उनकी मोहब्बत स्टार्ट हो जाती है। अब सितारा उसे नीचे करके खुद उसके ऊपर आके उसके साथ वही चीज़ें करती है जो मुस्कान ने की थी, लेकिन इस दफ़ा सितारा वाइल्ड नहीं करती। सितारा आराम आराम से प्यार को अपनी बढ़ा रही थी, एक एक चुहन से उसे एहसास दिला रही थी, या वो इस चीज़ का एहसास दिला रही थी कि हाँ, जो चीज़ वाइल्ड भी हो सकती है वो नॉर्मल भी हो सकती है। वो प्यार आराम से, बिना दर्द के, बिना तकलीफ़ के भी आप प्यार कर सकते हो। और उसकी चुहन एक एक किस उसे ये चीज़ को बता रही थी। सितारा उसकी आंखों में देख रही थी, वो ये चीज़ एहसास कर रही थी, कल रात की सितारा में आज की सुबह की सितारा में बहुत डिफरेंट था। कल रात जिस तरह वो उसे दर्द दे रही थी, जिस तरह उसकी बॉडी पर एक एक हिस्से पर उसके दांतों के निशान थे, उन्हीं जगह पर वो अब सॉफ्ट से किस कर रही थी, लिप कर रही थी, सब कर रही थी। वो पूरी तरह से अपने प्यार का एहसास उसे करवा रही थी। फिर वो भी अपने लास्ट पोजीशन पर आ जाते हैं। जिस पोजीशन पर आते हैं उनकी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो करते हैं वो अलग चीज़ें। उसकी बातें में बात करना, थोड़ा सा चेंज करो लो इस टॉपिक को। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर लैला सड़क को जा रही थी, तो डॉक्टर रेहान के पास आके कहती, क्या आज आज सितारा नहीं आने वाली क्या? तो डॉक्टर रेहान कहते, नहीं, उसने मैसेज किया, इमरजेंसी हो तो उसे कॉल किया जाए, वरना ना किया जाए। अच्छा, ऐसा क्या? तो वो क्या करती है? तो कहती, अब तुम क्या कर रही हो? वीडियो कॉल कर रही हूँ, उसे देखना है मुझे। तो वो जिस कंडीशन में वो दोनों थे, अपनी मोहब्बत में एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे होते, क्या वो लोग वीडियो कॉल उठा सकते हैं? तो अब तो डॉक्टर सितारा है ना, तो वहाँ पर लिखा था कॉल, इमरजेंसी कॉल है, उठा लेना वीडियो कॉल। ओ, यही मैसेज पहले भेजती है, लेकिन सितारा अपनी मोहब्बत में इस कदर मगन थी, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी। ओ, इस चीज़ को कभी सितारा नीचे, कभी मुस्कान ऊपर, कभी मुस्कान नीचे, कभी सितारा ऊपर, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे। वो पूरी तरह से बेड का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कल रात बेड सिर्फ एक इंसान ने इस्तेमाल किया था। अब वो पूरी तरह से दोनों ही उस बेड का इस्तेमाल कर रहे थे पूरी तरह और कम्प्लीटली। कभी वो साइड में जाते, कभी इस साइड में गिरते, कभी उस साइड में गिर के अपनी मोहब्बत के साथ अंजाम से अंजाम पर पहुंचे जा रहे थे। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से थी, सितारा उसके नीचे लोअर पार्ट के ऊपर नीचे थी और उसके हाथ उसके ऑटो के पास थे। वो उसके ऑटो को भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी और अपनी इस चीज़ को भी करने की कंटिन्यू कोशिश कर रही थी। लेकिन जब फ़ोन बजता है, सितारा थोड़ा टाइम लेना चाहती थी, क्योंकि मुस्कान अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उसे करना तो था। तो वो अपनी मोबाइल को इग्नोर करके अपनी तरफ और अपनी मोहब्बत को फिर से करती। लेकिन एक पल आता है, फिर से उसकी मोबाइल पर रिंग होती, तो कहती शायद इमरजेंसी है। लेकिन फिर भी वो अपनी चीज़ें रोकती नहीं, वो अपनी चीज़ें कंटिन्यू करती है। तकरीबन 5-10 मिनट बाद वो कंप्लीट करके उसके ऊपर आके चेस्ट के ऊपर अपना सर रख देती है सितारा मुस्कान के, और उसकी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सितारा की महसूस करके मुस्कान अपनी आंखें खोलती, उसकी आंखों में हल्की हल्की आंसू थी, तो उसकी आंसू को अपने होंठों से साफ करके उसके होंठों पर प्यार से किस करके सिर्फ इतना कहती, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आई नो मैंने आपको तकलीफ़ दी है, आई नो आपको दर्द हो रहा है, आपने पहले भी बताया आपको दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस तरह मत छुएगा, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगी जब आप मुझसे। ओ, इससे पहले कुछ और कहती। सितारा उसके चेहरे को, मुस्कान उसके चेहरे को पकड़ के अपने ऊपर लेकर उसके होंठों पर किस करती है, और इस किस का ये मतलब होता है कुछ मत कहो। मैंने खुद तुम्हें एक्टिव किया था, मैंने तुम्हें एक्टिव किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो कह भी देती है, इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे एक्टिव करना था तो मैंने किया, और मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था तो मैंने लिया। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके, उसकी आंखों पर, उसके होंठों पर बहुत प्यार से किस करके उसके सर को फिर से अपने सीने पर रख देती। अब तीसरी बार फिर से उसके मोबाइल पर कॉल आना स्टार्ट होती, तो मुस्कान जो उसके पास ही मोबाइल पड़ी थी, तो उसे देखकर अपने ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट लेकर उसको मोबाइल दे देती कि देख लो, बात करो, शायद वीडियो कॉल है और मैसेज भी आया इमरजेंसी है। तो कहती शिट, अब इस कंडीशन में कैसे फ़ोन लूँ? क्या कर सकती है, अब तो तुम्हें करना है जो करना है। तो उसकी साइड में ले जाती है और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है, लेकिन वो ऐसे करती तो सितारा की इस चीज़ को देखकर मुस्कान के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है।
तो वो क्या करती है, वो जो ब्लैंकेट पूरी तरह से सितारा ने अपने ऊपर लेकर कवर किया था, सिर्फ गला नज़र आ रहा था कि सामने वाला जो देखे सिर्फ उसका गला हो, फेस हो और कुछ ना देखे। लेकिन सितारा क्या करती है, सितारा मुस्कान क्या करती है, मुस्कान उस ब्लैंकेट के अंदर जाकर उसके ऊपर उसी तरह से लेट जाती है। और थोड़ी सी बैठी थी तो वो उसके ऊपर पूरी तरह से उसके चेस्ट के ऊपर अपने मुंह को रख के उसके चेस्ट को सब करती है और उसके निप्पल को चूसने लगती है। तो ये चीज़ मुस्कान की तरफ देख कर ये मत करो प्लीज़, ये मत करो। तुम्हें तो अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की आदत है, तो अब कंट्रोल करके दिखा। और मैं अपनी चीज़ें करके दिखाती हूँ, देखती हूँ कि कितना कंट्रोल करती हो तुम। ये सुनते ही सितारा उसको घूर के देखती, देखो शी इज़ नॉट राइट, ये चीज़ सही नहीं है। इस वक्त वीडियो कॉल है हॉस्पिटल से, शायद कोई इमरजेंसी है। हाँ तो मैंने तुम्हें कहा रुका, मैं तो नहीं रोक रही हूँ ना, तुम अपना करो मैं अपना करती हूँ। ये कहकर जो इस चीज़ें स्टार्ट करती है मुस्कान, हाय सितारा की फिर से हालत बुरी करने के लिए काफ़ी थी। क्योंकि पंगे तब लेना चाहिए पंगा लेने वाला राज़ी हो, लेकिन जब पंगे ले रहे हो तो उसके रिटर्न भी तो आपको मिल सकता है। ये चीज़ मुस्कान नहीं सोच रही थी, वो बस अपनी चीज़ें करने की ख्वाहिश रख रही थी, उसे तंग करना चाहती थी। सितारा बस एक तीखी सी स्माइल इसके पास फास्ट करती है और सिर्फ आपने मोबाइल को कान से वीडियो कॉल को यस करती है। और वीडियो कॉल देखते ही लेला कहती, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो ब्लैंकेट को फिर से अपने नेक की नहीं अपनी चिन की तरफ ले जाकर उस शीशे को छुपा लेती। कहती क्या मतलब, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुमने इमरजेंसी मैसेज किया था, क्या प्रॉब्लम बताओ। हाँ मैंने इमरजेंसी मैसेज किया था, लेकिन तुम्हारे चिन को क्या हुआ? ऐसा लग रहा किसी ने बेदर्दी से तुम्हारे चिन को जख्म दिया। देखो तुम्हें इसके कुछ लेना देना नहीं, तुम कुछ प्रॉब्लम में हो, कोई चीज़ हो रही तेरे साथ। नहीं तो वो वाकई ही एक्सप्रेशन छुपाने में माहिर थी सितारा। जिस तरह से मुस्कान उसके साथ चीज़ें कर रही थी, वो अपने चेहरे से एक बार भी ऐसी पेश नहीं करे कि उसके साथ रोमांटिक चीज़ें हो रही है। और सीरियस लुक के साथ उससे बात करती, जो लुक उसका होता है, जो सब लोगों के साथ सामने बात करती वैसे। तो वो कहती तुम्हें इमरजेंसी में कॉल किया है, उसके बारे में बात करो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। और अपनी मुट्ठी को कस के अपनी मुट्ठी को पूरी तरह से बंद कर देती, जिसकी वजह से उसके नाखून उसकी मुट्ठी में लग रहे थे, लेकिन उसे चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे अपने आप को कंट्रोल करना था, बस ये चीज़ करनी थी। और वो उससे दिखाना चाहती थी अब जो भी करो तो मैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे चेहरे का हाव भाव वैसे ही रहेगा जैसे है। सितारा जब ये मुस्कान जब ये देखती कि ये क्या, इसके चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं है, तो वो नीचे जाती है। वो नीचे जाकर उसके लोअर पार्ट की तरफ जाकर उससे वहाँ पर उससे चीज़ें करने लगती है। जब ये चीज़ें का एहसास सितारा को होता है तब भी वो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती, बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। बस लैला से बात कर रही थी, लैला को कह रही थी अगर इमरजेंसी बात करनी है तो करो वरना जाने दो। तो कहती हाँ इमरजेंसी तो बात करनी है, आज पहली दफ़ा है तुम हॉस्पिटल नहीं आ रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, कुछ हुआ है क्या? अगर कहो तो मैं घर आ जाओ तुम्हें चेकअप करने के लिए। क्यों? घर में इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद मैं तुम्हें बुलाऊँ, ये कैसे हो सकता है भला? मेरी मॉम डॉक्टर है, मेरी आंटी डॉक्टर है, तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है? अरे बाप रे, मैं तो भूल गई वहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी डॉक्टर है जो इस वक्त तुम्हारी बाहों में, लेकिन नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? वॉशरूम में। ओहो डॉक्टर मुस्कान वॉशरूम में और तुम बेड के ऊपर सो रही हो, क्या बात है? तो क्या आज हॉस्पिटल नहीं आ रहे हो? वैसे नाश्ता भी तुम लोगों ने नहीं किया है, अभी तो डिनर, अभी तो लंच टाइम होने वाला है, 1 बजने वाला है। क्या तुमने मुझे लंच के लिए ऑफ़र किया है, लंच करने के लिए फ़ोन किया है क्या? नहीं तो मैंने तुम्हें लंच करने के लिए कॉल थोड़ी करूँगी, मैं तो बस ये बता रही थी कि आज तुम हॉस्पिटल नहीं आ रही हो, इमरजेंसी केस हुआ तो क्या करोगी? मैंने कहा है इमरजेंसी में मैं आ जाऊँगी, बाकी इस चीज़ में नहीं आऊँगी। एक पल ऐसा आता है तो वहाँ पर मुस्कान बाइट कर देती है। वो कहती अपनी आंखें बंद कर लेती सितारा, ये बात नहीं थी उसका जान जाने हो। तो कहती तुमने अपनी आंखें बंद करी, तुम्हें तबीयत ठीक है? नहीं मेरी तबीयत ओके। गाइस आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा, जो आजकल आप कर नहीं रहे। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।